नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, इन दोनों की दृष्टि से, और जो आपका यूटेट होगा उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या हम सॉल्व्ड पेपर कर रहे हैं। आज हमारा भाग कौन सा है? भाग 4 भाग है। इससे हमने पहले भाग 3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेट 3 हमारे कंप्लीट हो गए, सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन किए थे। आज वहीं से हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ जो कि टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को क्या करना है? साकार करना है। 25 क्वेश्चन आज भी करेंगे हम, और उनका क्या होगा, पूरा व्याख्या भी करेंगे, ठीक है। व्याख्या करके वो पूरे आपके 50 क्वेश्चन जितने हो जाते हैं। तो आइए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र, पत्र का नाम है द इंडियन नेशन, ठीक है। द इंडियन नेशन का का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा? जो राष्ट्रवादियों का दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है, पत्र का नाम है द इंडियन नेशन, ठीक है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो फटाफट आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? बताना मुझे कब हुआ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन था, उसका प्रकाशन का प्रारंभ होता है 1931 में प्रारंभ होता है। किस स्थान से होता है? पटना से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? पटना से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 27 है। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में किस के द्वारा लिखी पुस्तक है नील दर्पण? नील दर्पण पूछेगा तो किसके द्वारा है, बताना मुझे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपका क्या, आचार्य कृपलानी है, ऑप्शन सी है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन डी है एक में से एक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम नील दर्पण की बात करें ना, नील दर्पण की बात करें, ये किसकी कृति है? ये है दीन बंधु मित्रा की। किसकी है? दीन बंधु मित्रा की पुस्तक है, ठीक है। देखो अगर बात करूं तो ये क्या थे प्रमुख बांग्ला नाटककार हैं आपके, कौन? दीन बंधु मित्र, ठीक है। इनके द्वारा नील दर्पण कब? 1860 में। कब? 1860 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। और किसके बारे में? नील आंदोलन का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की, 1860 में प्रकाशित होता है। और किसके बारे में? नील आंदोलन के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हमने जब इससे पहले आपको जो प्रमुख पुस्तकें थी बार बार पूछे हुए परीक्षाओं में किताबों थे, वो हमने करवाए हैं, आप एक बार देख के जान लेना, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की क्या है कृति है, क्या है? इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी की है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन 29 है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुत बार पूछा हुआ है। तो यंग कौन थे? यंग कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। यंग इंडिया पूछेगा तो यंग इंडिया कौन है? तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी आपको पता है, ठीक है, इनने अपनी जो विचारधारा थी सत्याग्रह और अहिंसा, उसके प्रचार प्रसार के लिए यंग इंडिया का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 30 नंबर का। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो क्या था, साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? हुंकार है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ठीक है, यमुना कारजी, ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करूं ना हुंकार हिंदी साहित्य साप्ताहिक पत्रिका की बात करूं, तो जो इसका प्रकाशन किया था उसमें आपका यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद तीनों आपके क्या थे? शामिल थे, ठीक है। तीनों आपके क्या थे? इसमें शामिल थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। एक
उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यमुना काजी, राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद, कब इनके द्वारा ये प्रकाशन में आता है? तो 1940 में क्या आता है प्रकाशन में आता है? हुंकार नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, जिसको किसने प्रकाशन किया था? यमुना काजी, राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद। आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो हमारी छोटी वीडियो बनी है क्योंकि लगता है कि 30 का सेट था, ठीक है। हमने 25 उसमें कर लिए थे और बाकी 5 ही क्वेश्चन बचे थे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नया सेट करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? किसकी है? तो बताना मुझे। राजेंद्र प्रसाद की। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। क्या थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रिवीजन करेंगे मेरे साथ फटाफट, ठीक है। देखो, इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई क्या है? पुस्तक है, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? बताना किसने किया? महात्मा गांधी आपका, ठीक है। महात्मा गांधी। हरिजन किसने किया? महात्मा गांधी, ठीक है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग किसकी आत्मकथा है? बताना महात्मा गांधी की, ठीक है। तो नील दर्पण किसकी कृति है? बताना मुझे। नील दर्पण, फटाफट बताना। नील दर्पण किसकी है? नील दर्पण, नील दर्पण किसकी है? तो ये किसकी है? दीन बंधु मित्र की। दीन बंधु मित्र की है। किसकी है? दीन बंधु मित्र की है। हमने आपको बताया था क्या? राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र, समाचार पत्र। नाम क्या था उसका? नाम था द इंडियन, क्या था नाम? बताना मुझे। अभी मैंने आपको बताया था द इंडियन नेशन, ठीक है। द इंडियन नेशन उसका नाम था। कब प्रकाशन में आया था? हमने बताया था। बताइए फटाफट। 1930, 1931, 1940, 1945। तो जो क्या था? राष्ट्रवादियों का दैनिक समाचार पत्र था द इंडियन। ये कब? 1931, 1931 में प्रकाशित में आया था। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो आपने बताया था पटना से। कहाँ से? पटना से हुआ था, ठीक है। और मुझे बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल किसकी कृति है? बताना। कॉमरेड, कॉमरेड, ठीक है। और जमींदार, जमींदार, तीन। बताना मुझे किसकी कृति है? अल हिलाल और अल बिलाल पूछेगा तो अबुल कलाम, ठीक है। अबुल कलाम की है, ठीक है। अल हिलाल और अल बिलाल पूछेगा, अबुल कलाम की है, ठीक है। कामरेड पूछेगा तो हमने बताया मोहम्मद अली जौहर, अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर की है, ठीक है। और अगर जमींदार पूछेगा जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान, ठीक है। मौलाना, मौलाना जफर अली खान, मौलाना जफर, सुनते रहना, जफर अली खान, ठीक है। अली खान। तो ये क्या है? अब बताना, बताना, रिवीजन करना। अल हिलाल अल बिलाल किसकी है? अबुल कलाम की है। कॉमरेड किसकी है? मोहम्मद अली जौहर की है। जमींदार पूछेगा मौलाना जफर अली खान की है। नील दर्पण किसकी है? बताना मुझे। दीन बंधु मित्र की। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है। ऐसे आपको रिवीजन करना है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसकी है? हमने बताया था इतिहास के पहिए। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है, ठीक है। हमने बताया था गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। बीजी तिलक, बीजी तिलक की, ठीक है। हमने बताया था प्रिजन डायरी किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की, जयप्रकाश नारायण की, ठीक है। हमने बताया था केसरी समाचार पत्र, केसरी और मराठा किसकी है? मराठा किसकी है? तो बीजी तिलक की है, बीजी तिलक की। केसरी की भाषा आपने बोला सर मराठी, और मराठा की भाषा आपने बोला सर इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे आप रिवीजन करने, बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे आपको क्या करना है? रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। हमने इससे पहले जो सेशन किया था उसमें इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। सेट नंबर 5 हम आपके लिए कल लेके आएंगे, ठीक है। सेट 5 हम 4 हमारे कंप्लीट हो गए, सेट नंबर 5 हमारा होगा। जो बार बार परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये उन्हीं का सेट है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है, दिन प्रतिदिन किस प्रकार अपने आप को अपडेट कर रहा है, आपको भी अपडेट होना है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। थैंक यू सो मच।